इतना सुंदर टॉपिक मुझे दिया गया है शाकाहार का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कल भी मेरे पास बड़े सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि कल जेटीटीपी में हमारा टॉक चल रहा था कि इमोशनल बॉडी पे था, और साथ ही में ये भी बात थी कि जब अगर हम बात कर रहे हैं कि हम किसी को कष्ट देते हैं, तो पेड़ पौधों को भी तो हम कष्ट देते हैं, है ना, जब हम उनमें से तोड़ते हैं। तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा देखिए कितनी सुंदर सिंक्रोनिसिटी है कि मैं कल ही इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और लोगों के प्रश्न जो है वो इससे आ रहे हैं कि ये शाकाहार और एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है, हम बोलना क्या चाहते हैं। तो क्या अगर हम ये कहना चाहते हैं कि करुणा का मतलब जो है कि जानवरों को मत काटो, तो क्या पेड़ पौधों में नहीं होता वो, क्या उनके लिए हम करुणा में नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आज हम हमारे पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और बुद्ध जी, जो हमें इस प्रोसेस में एक करुणामय जगत को लाने में हमें मदद कर रहे हैं, उनका आह्वान करते हैं और उन्हीं की करुणा और उनके प्रेम के साथ इस प्रोसेस को समझते हैं। आज का जो टॉपिक है शाकाहार, देखिए शब्द की क्या है, शाक का आहार। तो शाक हम जैसे समझते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को हम जनरल डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हम ले लें, तो हमारा ये हो जाता है कि भाई अगर हम शाक सब्जी खा रहे हैं तो हम शाकाहारी हैं। क्या होता है ना मास्टर्स कि हम लोग जब कोई शब्द ले लेते हैं और शब्द की ही पूरी तरह से हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं और लिटरल मीनिंग में चले जाते हैं, तब हम उसके जो असली अंडरस्टैंडिंग है उसके हम गड़बड़ी में चले जाते हैं। मेरी आवाज कम आ रही क्या नलिनी जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है, इट्स परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं थोड़ा सा इस मामले में लोगों को सुनने में दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं। राइट, परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू, थैंक यू। राइट, तो हम बात कर रहे थे शाकाहार की। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो करुणामय हमारे सामने तुरंत आ जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? अवेयर होना। सबसे पहले हम अपने आप में स्थित हो, ध्यान जैसे हम कर रहे हैं रोज ही, जैसे आप देखते हैं बुद्ध में, बुद्ध बनों के जो रोज आपको एक टॉपिक भी मिलता है और हर एक के साथ एक लेसन भी मिलता है कि जिसमें आप उसके बारे में जान सकते हैं क्या है, किस तरह से है, ध्यान के क्या क्या लाभ हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब आप जानते जा रहे हैं। शाकाहार के ऊपर पत्री सर ने भी बहुत ज्यादा जोर दिया है और उन्होंने कहा है, इतने दूर तक कहा है कि आप ध्यान ना करो चलेगा, लेकिन पहले आपको वेजिटेरियनिज्म आप कर रहे हो कि नहीं, ये एक इंश्योर करना बहुत जरूरी है। आप शाकाहारी हो तो यहाँ बैठो, नहीं तो गेट आउट, इतने दूर तक सर बोलते हैं। इतनी बड़ी बात अगर सर बोल रहे हैं, और सर कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, तो हम इसको समझते हैं क्या है जो ये कन्फ्लिक्ट है, क्यों शाकाहार और शाकाहार तो क्यों शाकाहार, ये दोनों बातों को पहले समझते हैं। देखिए एक चीज होती है हमारा जो बॉडी है, जैसे कल भी मेरा टॉपिक था 7 बॉडीज के ऊपर टॉक था, और उस बॉडी के हिसाब से मेरा खुद का जो अनुभव रहा था कि मेरा शरीर जो ये फिजिकल बॉडी उसमें बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने कहा कि इसका ओवरऑलिंग कराते हैं। और उस ओवरऑलिंग में जब मुझे पता लगा कि हम क्या करते हैं, जैसे जो गाड़ी है
उसमें उसका जो नियत, जो उसकी डिजाइनिंग है, उसके अनुसार उसमें फ्यूल डालना चाहिए, उसके अनुसार उसके अंदर जो उसका ईंधन है वो डालना चाहिए। अब अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो गाड़ी का क्या हाल होने वाला है, ये जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है उनको पता होगा। और ये बड़ा मेरे साथ मजेदार किस्सा, मैं एक्सपीरियंस भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं और अच्छे से बता सकती हूँ कि मेरे मौसा जी के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, और उस वक्त वो स्टिकर जो आज की डेट में लगाया जाता है ना, पेट्रोल ओनली डीजल ओनली वाला नहीं था। तो वो बहुत फटाफट कहीं हाईवे में जा रहे थे और जल्दी जल्दी में करा के, मतलब गाड़ी तैयार करा के, जस्ट आप सोचिए कि गैराज से पूरा क्लीनिंग वगैरह करा के कि भाई गाड़ी फटाफट भरा लेना चाहिए डीजल या पेट्रोल, मतलब उसका फ्यूल ईंधन भरा लेना चाहिए, और झटाक से गए। और वो भी जो था उसने, अब कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो डीजल वर्जन भी होती हैं, पेट्रोल वर्जन भी होती हैं, तो जो सज्जन था उसको भी पता नहीं था, पेट्रोल की गाड़ी में उन्होंने डीजल भर दिया। अगले दिन सुबह सुबह हम लोगों को अजमेर निकलना था, दिल्ली से हम निकल रहे थे। सुबह सुबह गाड़ी जो है पहले तो थोड़ी देर चली, फिर घर 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 करके बंद हो गई। अब है ना मजेदार चीज, चली, ऐसा नहीं है नहीं चली, थोड़ी देर चली लेकिन घर घर करके बंद हो गई। तो क्या समझ आया कि हमारी जो बॉडी है ये ऐसे ही एडवांस्ड व्हीकल है कि हम किसी भी तरह से, मतलब ऐसा सिस्टम बनाया गया है, और स्पेशली जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ये तो माशाल्लाह, ऐसे मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, वो कहते हैं ना कि कमाल है, मजा आ जाता है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। और वेरी फ्रैंकली मास्टर्स, अभी भी हम उस टेक्नोलॉजी का, जैसे हमारे पास बहुत बहुत हाई फाई मोबाइल होता है ना, और उसका हम बस थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल हमारे बॉडी का सिस्टम भी ऐसा ही है, हम बड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और हम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खान समझते हैं। जितना बेस्ट आप फ्यूल यूज करेंगे उतना बेस्ट आपका गाड़ी फंक्शन करने वाला है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी सीएनजी की, अब देखिए मैं मुंबई में हूं तो यहाँ सीएनजी, अब आप दिल्ली में भी सीएनजी का चलता है और कई जगह में सीएनजी की गाड़ियां चलती हैं, नहीं तो एलपीजी के ऊपर बेस्ड वाली गाड़ियां भी चलती हैं। उनमें एडिशनल आपने देखा होगा एक सिस्टम रहता है कि थोड़े देर के लिए अगर मान लीजिए कहीं सीएनजी खत्म हो जाए और वहां आपके पास यूनिट नहीं है, तो गाड़ी को बीच में फंसनी नहीं चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा एक ऑप्शन रखा होता है कि थोड़ी देर पेट्रोल पे या डीजल पे भी थोड़ी देर चल जाएगी, ये सिस्टम रहता है एडवांस। और आजकल जो आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनमें भी ये सेम सिस्टम रहता है। तो क्या करें, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सिस्टम तो बना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे चलना है, यानी कि ऊर्जा पे चलना है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शायद चार्ज खत्म हो रहा है तो थोड़ी देर पेट्रोल पे चला लीजिए या डीजल पे चला लीजिए। अब क्या किया जाए कि भाई हम डीजल और पेट्रोल पर ही चला रहे हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चला रहे हैं, क्या उस गाड़ी की उतनी एफिशिएंसी बनेगी? एकदम सिंपल तौर से समझिए, कितने हमारे मास्टर्स हैं, जैसे जास मोहिन जी हैं, सन योगी जी हैं, और भी ये तो बहुत फेमस हो चुके हैं, इसके अलावा भी ऐसे कई जगह है जो ऐसे मास्टर्स हैं। मैं कल ही बात कर रही थी तो मुझे पता लगा, नीरजा देवी करके हैं, वो गुजरात में, उनको उनके बारे में भी उनके ऊपर स्टडी हुई है, जो ब्रेदिटेरियन है। ब्रेदिटेरियन यानी वो सांस पर रहती हैं और ऊर्जा के नाम पर वो सूर्य के साथ कनेक्ट होती हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी कुछ समय के लिए किया था, और तब मैं वाइजैक गई थी, और वाइजैक में कुछ मास्टर्स थे, उन्होंने कहा हम इसको देखना चाहते हैं। तो वो क्या करते थे कि जो सुबह सनराइज होता था उसके सामने वो बैठ जाते थे और सन गेजिंग करते थे और साथ ही में ऊर्जा लेते थे। सन से एनर्जी मिलती है, ये पेड़ पौधे तो हमें बताते हैं, और हम कहते हैं नहीं हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों में तो जी क्लोरोफिल होता है, हमारा तो हीमोग्लोबिन है। मास्टर्स, एक बहुत, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं एक और आपको मजे की बात बता सकती हूँ, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है। जो क्लोरोफिल है उसमें होता है मैग्नीशियम, और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें होता है आयरन, बस इतना सा फर्क है। और जो सन योगी हैं उनके साथ एक डीआरडीओ बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कलाम जी के साथ काम किया है, उन्होंने जाके खुद
सन योगी के साथ बैठ के उन्हें इंटरव्यू किया है और उन्होंने कहा है कि जब वो सूर्य के साथ बैठते हैं तो सूर्य से जैसे कि पेड़ ऊर्जा लेते हैं, उनके पत्ते कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को, जैसे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, वो ऊर्जा लेते हैं। हमारी बॉडी में भी वो सिस्टम है जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये रही हमारी जो बहुत हाई फाई जो हमारा मोबाइल सेट है, उसका मैं आपको एक नया ऑप्शन दिखा रही हूँ जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक्चुअल में हमारा जो शरीर है वो उस तरह का बना हुआ है। जो हमारे महान महान योगी हैं, जो आप अभी भी कंदराओं में बैठे पता नहीं कितने हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं, वो तो नहीं खा रहे, उनका कैसे काम चल रहा है? तो क्या है कि ये जो बॉडी का सिस्टम है, वही जो पेट्रोल और डीजल की मैं बात बता रही थी, वो इतना तक है कि चलो अभी तक आपको आया नहीं है कि कैसे आप उस ऊर्जा से कन्वर्ट करके बना सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप शाक सब्जी पर चला लो। क्या होता है चलिए देखते हैं। सिस्टम, बॉडी के अंदर सिस्टम, जैसे गाड़ी का सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे बॉडी में भी बहुत सिस्टम बना होता है। गाड़ी भी सेंटिएंट है, हमारा शरीर भी सेंटिएंट है। हमारा शरीर जो है कुछ ज्यादा ही सेंटिएंट है। एक एक सेल में एक नोइंगनेस रहती है, एक जानकारी रहती है। तो अगर हम किसी भी, अभी बायोलॉजी के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि जितने भी शाकाहारी जीव जानवर हैं, उनका जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, क्योंकि शाक सब्जी के जो सेल वॉल्स होती हैं वो थोड़ी कठोर होती हैं और उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए जो इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लंबा होता है, जिससे कि उनको समय मिल सके कि वो आराम से हजम हो सके। ब्रेक डाउन, हजम का मतलब ब्रेक डाउन हो सके। अगर वो टूटेंगे, उनसे एनर्जी निकलेगी, हमारा शरीर उसको अपने स्वरूप में बदलेगा और फिर हम उसको ले पाएंगे। ये सिस्टम है बेसिकली। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ डाला जाए जिसका सेल वॉल वैसा नहीं है, जैसे कि नॉनवेज, अब ये नॉनवेज में हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। नहीं जी, हम तो किसी की हत्या नहीं कर रहे, तो अंडा तो हम खा ही सकते हैं, बड़ा कॉमन सी बात है। बट अगेन, अंडा जो है, इट इज नॉट अबाउट नॉन वेज और वेज। उसका जो सेल वॉल है वो एनिमल ग्रुप के कैटेगरी में आता है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में तुरंत जाके बॉडी में सड़ता रहता है, इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, जो वॉल्स हैं, जिसको हम लीकी गट्स कहते हैं। कितनी ही तरह की बीमारियां जो है हम उस तरह से इनवाइट करते हैं। शरीर का भी बैंड बजा रहे हैं स्वाद के नाम से। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो ये हमारा शरीर है ना, ये हम कहते हैं ना, हम बंदर हमारे पूर्वज हैं। हम लोग अपने पूर्वजों से, जो एक्चुअल में पूर्वज हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कैसे हैं, बड़े चुस्त तदरुस्त है ना। बंदरों का आपने देखा है कहीं बैठ के वह ढीले से पड़े, यार नहीं मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बहुत कम मिलेगा। इधर से उधर फुदक फुदक के, एक पेड़ से उधर पेड़, यहाँ वहाँ, और कितने एक्सपेरिमेंट, इंटेलिजेंट, कि अच्छा ऐसे हो रहा है कितने। अब जैसे हम बुद्ध बनों की बात कर रहे हैं, तो बोधिसत्व का एक जन्म ऐसा भी हुआ था कि जहां वो एक बंदर के रूप में थे और लीड कर रहे थे और पानी लेना था, तो उन्होंने कैसे स्ट्रॉ बनाया और स्ट्रॉ पे स्ट्रॉ जोड़ करके उन्होंने पानी लिया, क्योंकि पानी में मगरमच्छ था। यानी देखिए, एक्सपेरिमेंटल माइंड जो है हमारा उधर से आ रहा है। समझना है क्या है, किस तरह से है। जितना हम समझेंगे उतनी चीजों को और बारीकी से जान पाएंगे। नहीं तो खैर वही बात है, कुछ में भी हमारा बॉडी इतना मस्त है कि जैसे आप देखेंगे, अगर हमारे सोल्जर्स को आपको मिलने को मिला, मतलब बात करने को मिला, उन्होंने जूते तक चबा के वो जिंदा रहे हैं, घास खा के भी जिंदा रहे हैं। तो चलना है क्या जूते खा के? हम लोग तो जूते खाना दूसरा ही बना लेते हैं मीनिंग, राइट। तो मास्टर्स, ये हमारे ऊपर है, हमारी सोच पर है कि हम क्या चूज कर रहे हैं। और खाना हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो हम अंदर ले रहे हैं, हमारा बॉडी का सिस्टम बिल्कुल उसके हिसाब से मूव करता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन,
ये एक कहावत है और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें कि कैसा होता है, क्या होता है कि आज मैं बड़े गुस्से में खाना पका रहा हूँ या पका रही हूँ। अब मैं पका रहा हूँ भी बोलूंगा क्योंकि लॉकडाउन में सबको काम करना पड़ता है बस। तो खाना आपने पकाया, चिड़चिड़ करके पकाया और वो खाना बाकी खा रहे, पता नहीं बड़ा जला जला सा लग रहा है, अध कचरा आधा कच्चा आधा पका, मजा नहीं आ रहा। और मान लीजिए आपने ठीक से पका भी दिया, उस दिन आप देखेंगे आपको ना पेट में जलन होगी, वो गुस्से की जो एनर्जी है ना वो आपको खाने में भी मिलने वाली है। दिस इज अ साइंस। आपकी कैसी भावना है वो खाने में पूरी तरह से जाता है। एंड मास्टर्स, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज के डेट में जिनको हम बहुत प्यार से शाकाहार समझ के भी जो भोजन ले रहे हैं उसमें भी बहुत सारा अत्याचार है। जो पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स हम जो स्प्रे कर रहे हैं और एक लालच के बेस पर, नहीं इतना सारा फसल मैं उगाऊंगा, उससे जगह मार लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सारी भावनाएं भी उसी में है। इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए देखिए लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे जो किचन गार्डन्स बना लिए हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, घर में फसल उगा रहे हैं, छोटी छोटी सब्जियां बना रहे हैं। और कभी कभी यूट्यूब में और फेसबुक में ऐसे वीडियोस मिलती हैं जहाँ बताते अरे ये जो दूधी, मतलब यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में दूधी बोलते हैं और हमारे नॉर्थ साइड में घिया, घिया बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, लौकी, सॉरी घिया लौकी बोलते हैं। तो कहते लौकी इतनी सॉफ्ट होती है, पता ही नहीं था। मेरे बच्चे जो कभी लौकी खाते नहीं थे वो बड़े मजे से खा रहे हैं, घर में उगाया हुआ है, बड़े प्यार से बनाया हुआ है। तो देख रहे हैं मास्टर्स हमारी भावना कैसी है, कैसी भावना जा रही है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। श्री मदर एंड श्री औरोबिंदोस के बारे में आप लोग जानते होंगे। मदर जो है वो बहुत प्यार से एक बात बताती थी कि वो पेड़ पौधों से भी बात करती थी, हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो और वो इतने प्यारे और इतने वाइज बीइंग्स हैं, बहुत ही आनंद आता है। तो वो पेड़ जो थे वो बताते थे, पेड़ जो है आप देखेंगे उनके अंदर आप जाएं, आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर से ऊर्जा का एक्सपेरिमेंट करें। आप जब किसी पेड़ के पास जाएंगे, कोई बड़ा है पेड़, उसके पास जाएं और उसको अगर आप प्यार से हक करें, आप पाएंगे जैसे वो एकदम अंदर से जैसे प्यार दे रहा है, बह रहा है, प्यार का स्रोत जो है वो बह रहा है आपके पास, यूं लगता है। तो दे आर वेरी गिविंग इन नेचर, उनका एक नेचर है देने का, लीजिए लीजिए लीजिए, जैसे भर भर के वो देते हैं, ऐसा उनका है। तो फल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फूल भी देते हैं, कई फूल भी हम खाते हैं। तो जो मदर है उनका कहना था कि वो एक दिन ऐसे ही बगीचे में घूम रही हैं, सब पौधों से पेड़ से बातें करते हुए चल रही हैं। कैसे हो तुम, क्या है, किस तरह से है, अच्छा तुम्हारे अंदर फल आया है। मास्टर्स बिल्कुल मैंने भी ऐसे बकबक किया है और अमरूद के पेड़ के साथ, अच्छा तुम्हारा इधर फल लगा है, थैंक यू, कितना अच्छा लग रहा है। एंड आप मास्टर्स ये माने उसके बाद मुझे अगले दिन जैसे मैं जाके देख रही हूँ, वो जैसे डाली झूम झूम के दिखा रही, देख देख इधर भी है, इधर भी है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो लविंग, मजा आ जाता था। और मैं जाके उनको अच्छे से सहलाना। और एक पौधा था उसमें मुझे, उसको हम गार्डिनिया इंग्लिश में बोलते हैं, बंगला में गंधराज बोलते हैं, वो मुझे बहुत, उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। तो उसका एक पौधा जो था वो लगाया गया था, हमारे चंडीगढ़ का एक जो घर था वहाँ, तो खैर काफी बड़ा था, तो वहाँ लगाया गया था। और वो भाई साहब अपने फुल स्पीड में, भाई साहब बहन जी जिसको जो भी आप समझना चाहे, फुल स्पीड में बड़े हो रहे थे, फूल नहीं खिल रहा था। और उस वक्त मेरी मुंबई आने की तैयारी हो गई थी और मैं कह रही थी एक फूल दिखा दे प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं ऐसे कर रही थी। और उसके 2 दिन के बाद मुझे जाना था, मतलब मुंबई वापस चले आना था। और मास्टर्स मुझे ऐसा लगा, मैं कुछ कर रही थी, डेफिनेटली 2 दिन बाद जाना है, चंडीगढ़ में हूँ तो मैं बाकी सब काम समेट रही हूँ। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मुझे जाना चाहिए, एज इफ दे वर कॉलिंग मी, जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं गई, वो एक फूल खिल के मुझे दिखा रहा है, ये देखो मैं हूं ना। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, मुझे इतना प्यार आया, इतना ग्रैटिट्यूड आया, इतना थैंकफुलनेस आया कि यस ये सेंटिएंट है,
अब फिर से प्रश्न आ जाएगा कि अगर पेड़ पौधों में भी ये सारी अंडरस्टैंडिंग है तो हम उनको खा रहे हैं, तो क्या हम उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे? तो चलिए मास्टर्स, मैं आपको मदर की बात बताती हूँ कि वो यूं देख रही है, सबको देख रही है, वो कहते हैं ये फल तो पेड़ बोल रहा है ये अभी पूरा नहीं पका, इसमें मेरे सारे न्यूट्रिशन नहीं गए, इसको अभी मत तोड़, ये वाला ले ले। और उन्होंने वो लिया और वो पूरा पका, पूरा मीठा। मास्टर्स, इतने ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको एक और घटना बताती हूँ कि पत्री सर हमारे ही एक पिरामिड मास्टर के घर में गए और सब्जी काट रहे थे, और वो फटाफट, अब होता है ना, पत्री सर अगर आपके किचन में है और कुछ बना रहे हैं तो हम लोग बहुत एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम बाप रे अभी डांट पड़ने वाली, अगर हमने साथ के साथ कुछ नहीं दिया तो। जो नए हैं उनको लगता है, जो पुराने उनको पता है बिंदास शांति से काम होगा। वो फटाफट जो है धनिया पत्ती काट रही है, तो सर कहते ये क्या कर रही हो, राक्षस की तरह काट रही हो। सी, समझिए मास्टर्स, क्या काट रही है? धनिया पत्ती है तो शाक, राइट? फिर सर को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड। भावना कैसी है आपकी? क्या आपने उस पत्ती को सहेजा? क्या उसको प्यार से, जो उसने अपने आप को दिया उसमें से बड़े सम्मान से उसके एक एक पत्ते निकालकर थैंक यू के साथ उसको लिया? करके देखिए मास्टर्स, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और यही है करुणा। भक्ति जो बात हम करते हैं, डिवोशन की जो बात करते हैं, उसको हम जीते जी जो हमारे आसपास है उसके साथ अगर हम ला सकेंगे तो जो हमारा जीवन बनता है उसकी बात ही अलग है। भक्ति क्या है? डिवोशन क्या है? ऑनरिंग एवरीथिंग फॉर व्हाट दे आर। तो जैसे अब आपको मैं इतने तक बताती हूँ, मैं शामनिज्म भी करती हूँ, जानती हूँ। तो जो पोलर रीजन में रहते हैं, जहां कोई शाक सब्जी होने का चांस ही नहीं है, लोग कहते हैं वहां पे फिर क्या करें, वो तो गलत है, फिर वहां पे वो कैसे खाएं? तो वो लोग क्या करते हैं मैं आज आपको बताती हूँ मास्टर्स। वो लोग इस तरह से बैठते हैं प्रार्थना में विथ डिवोशन। ये मेरी कुनबा है, ये मेरा ट्राइब है। जो ट्राइब हेड होता है वो कुनबा ऐसे बैठता है कि हम इस रीजन में हैं और यहाँ पेड़ पौधों में एक भी पत्ता या फल या एक भी कंद नहीं है, या बिल्कुल अपने आप को ओपन रख देते हैं, बिल्कुल धरती माँ के साथ जुड़ जाते हैं। हे माँ, आप सभी का पोषण करती हैं, हमारे इस कुनबे का पोषण का मार्गदर्शन कीजिए। कितनी ही बार मास्टर्स उनको ये दिखाया गया है, इसको शमानिक लैंग्वेज में हम जर्नी कहते हैं, तो उनको ये दिखाया गया है कि फलानी जगह जमीन के नीचे कंदमूल है, वो जाइए निकाल लीजिए, क्योंकि ऊपर का पेड़ तो सूख चुका है, वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन जमीन के नीचे जो खोदा तो उनको कंदमूल मिले और उनसे उन्होंने काम चलाया। कई बार वो भी नहीं है तो उन्होंने देखा कि एक रेंडियर है, उसने अपनी पोजीशन दिखाई, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन देता हूँ, मैं अपना शरीर तुम्हें देता हूँ। और जब वो लोग उसको लेते हैं तो इतनी उनके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना होती है, बिल्कुल लेने की भावना होती है, और फिर वो जो लेते हैं फिर वो अलग है, वो प्रसाद है। इसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद ने जब, जहां कुछ नहीं है, सारे पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, उस वक्त उन्होंने वही शमानिक तरीके से उन्होंने प्रार्थना की थी कि गाइड कीजिए मास्टर, ये जो मेरे कुनबे हैं उन्हें क्या खाना है। तब उन्हें बताया गया था, जो 40 रोजा जो चल रहा है उसके बाद के लिए उन्हें बताया गया था, एक ऊंट जो तैयार था, उसकी एज हो चुकी थी, उसने अपने आप को सम्मान देते हुए कहा कि मैं शाक सब्जियों से खाता हुआ आप लोगों के साथ ध्यान करता हुआ हूँ, और मेरा शरीर, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को पोषण कर सके। तो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड से उसे लिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उसे एज अ रिचुअल बना लिया, यानी ईद है तो हमें हलाल करना है। नहीं मास्टर्स, Louder, समझिए, please.
Please louder. यस, अगर ये एक हलाल करने की जो ईद है तो उसमें हमें कट ही करना है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ये चीज को हम समझे, कोई बात कभी कही गई है, किस कंडीशन में कही गई है, क्यों कही गई है, उसको किस सिचुएशन में कही गई है, उसे बिना जाने बिना सोचे आंख मूंद कर उसी को करते जाना डिवोशन नहीं है, वो अंधापन है। और जब हम बुद्ध बन रहे हैं तो हम जागृत बन रहे हैं, हम ज्ञानी बन रहे हैं, हम अंधे नहीं बन रहे हैं, तो जागृत बनते हैं। जो पेड़ पौधों से भी अगर हम शाकाहारी बनना चाहते हैं तो हम क्या पेड़ पौधों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमें बताएंगे कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम ये वाला शाक खाओ, तुम मेरी ये वाली पत्तियां लेके जाओ, इस तरह का ये फल है, इसको ऐसे बनाओ। इतने दूर तक आपको गाइडेंस मिल सकता है मास्टर्स। क्या आप तैयार हैं उतना जागृत होने के लिए? ये तो प्रश्न आपके ऊपर है, ये चैलेंज आपके लिए है। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है क्या मास्टर्स? हम सभी वही वेजिटेरियन बन सकते हैं, वही हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम चला सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं रेगुलर और उस पर चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इस बात को झगड़ते रहे कि वेजिटेरियन खाएं, नॉन वेजिटेरियन खाएं, क्या खाएं नहीं खाएं। जागृत बनेंगे तो अपने आप हमारा शरीर कहेगा नहीं आज नहीं खाना, आज फास्ट करो। हम देखा अपने एनिमल्स को एंड ऑल, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड ऑल, वो नहीं खाते हैं, आराम से रखते हैं, फास्ट करते हैं। एक नेचुरल तरीके से सारे जैसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और तुमने नहीं खाया, ठूस ठूस कर दिन में 3 बार 4 बार ये खा लो, नेक्स्ट ये खा लो, नेक्स्ट ये खा लो। पेट बोलता माफ कर दो, मुझसे नहीं हो रहा बाबा, लेकिन हम चालू रहते हैं। तो जागृत बने, देखें जब शाकाहार है तो अपने आप को डिवोशन, अपने आप की भक्ति, आसपास की चीजों को पूरा सम्मान, जवाब दें, तभी हम बुद्ध की करुणा को अनुभव कर सकेंगे। करुणा का मतलब एम्पैथी, यानी वो कैसा महसूस कर रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, हम दोनों एक ही हैं। अगर मैं अपना हाथ काट सकती हूँ तो उसको भी काट के क्या दर्द होगा, ये अगर मैं महसूस करके अगर मैं अपना काम चला सकूं, बहुत बढ़िया। वही प्रेम जो मैं अपने आप को दे रही हूँ, क्या मैं उसको दे सकती हूँ? तो पत्ते को तोड़ते वक्त जैसे हमारे, मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि जब मम्मी कहती थी कि पूजा के लिए तुलसी के पत्ते ले आ, तो मुझे बोलती थी ये मंत्र बोलना। तो एक मंत्र बोलती थे कि हे कृष्ण, जो आप इस पत्ते में विद्यमान है, थोड़ा सा हट जाइए, पत्ते जी प्लीज आप आ जाइए, मुझे आगे देना है। चाय में हम तुलसी डालते हैं और चीजें करते हैं, आप करके देखिए। मैं कहती हूँ एक्सपेरिमेंट कीजिए, मेरी बातों पर बिल्कुल मत आइए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जो डिवोशन, जो भक्ति हम बाहर कर रहे हैं, वो हर चीज में अगर ले आए तो आपका जीवन कैसा हो। वो सम्मान, वो ग्रैटिट्यूड, जो भोजन आपकी थाली में है उसको आप इतनी ग्रैटिट्यूड दे, हर एक अन्न को, हर एक शाक को, और वो फिर प्रसाद बन जाएगा। फिर जब वो खाएंगे तो ये आपका जो शरीर है वो हाईएस्ट जो वर्क है उसके लिए तैयार हो जाएगा, और वो आप कर सकेंगे, और वो इतना सुंदर होगा कि बस सबको मजा ही आ जाएगा। तो जीवन जो है वो हमारा इस तरह का है। शाकाहार का मतलब पेड़ों के साथ भी कम्युनिकेट करके, उसको उतना ही सम्मान देके, उनसे जानकर फिर खाना, उसका मतलब ऑर्गेनिक खाना। आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएं। सिर्फ शाकाहार का मतलब अंधाधुंध पेस्टिसाइड केमिकल वाला खाना भी खाना, मैं नहीं कहूँगी कि वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, नहीं। जो भी चीज़ लाइफ को नहीं सपोर्ट करती वो हमें कैसे सपोर्ट करेगी, ये सोचने की स्थिति है अभी।
हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल बहुत अच्छे से फले फूले, ज्ञानी बने, उन्नत बने। तो वही सारी चीजें तो हमें लेनी होगी ना, वही सारे वातावरण भी हमारे आसपास तैयार करना होगा। वही प्रेम, वही सम्मान, वही अबंडेंस को हमें लेना होगा, महसूस करना होगा और अपने अंदर लेना होगा। तभी हम इस जीवन को सही ढंग से बुद्ध की तरह जी सकेंगे और तभी हम बुद्ध बन सकेंगे।